आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आने वाले प्रति परीक्षा का क्षेत्र एवं प्रति परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रति परीक्षा का क्षेत्र बताइए। प्रति परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कौन से नहीं। इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रति परीक्षा का क्षेत्र, सबसे पहले प्रति परीक्षा का क्षेत्र देख लेते हैं। प्रति परीक्षा का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इसका कारण यह है कि प्रति परीक्षा न्यायालय के समक्ष प्रकटीकरण हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है। सशक्त एवं प्रभावी प्रति परीक्षा के अभाव में सत्य का निर्धारण कठिन होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 के अनुसार मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा को सुसंगत बातों से संबंधित होना चाहिए, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रति परीक्षा उन्हीं तथ्यों तक सीमित रहे जिन तथ्यों के बारे में साक्षी ने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है। धारा 138 के प्रावधान से स्पष्ट है कि प्रति परीक्षा का क्षेत्र मुख्य परीक्षा की अपेक्षा व्यापक होता है। अगला पॉइंट इसके अंतर्गत आता है प्रति परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसे देख लेते हैं। प्रति परीक्षा के दौरान निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 140 प्रति परीक्षा का क्षेत्र बढ़ा देती है। इस धारा के अनुसार साक्षी के शील की प्रति परीक्षा की जा सकती है। नंबर 2, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 143 के अनुसार प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सूचक प्रश्न पूछकर साक्षी को सरलता से बांधा जा सकता है तथा उसके द्वारा किए गए मिथ्या कथन की पोल खोली जा सकती है। इस प्रकार सूचक प्रश्न सत्य निर्धारण करने में अत्यधिक सहायक है। अगला है नंबर 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 144 के अनुसार प्रति परीक्षा के दौरान साक्षी से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्यों कोई संविदा, अनुदान या संपत्ति का वयन जिसके बारे में साक्षी द्वारा साक्ष्य लिया जा रहा है किसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट नहीं था। अगला है नंबर 4, धारा 145 के अनुसार प्रति परीक्षा में साक्षी से उसके पूर्व कथन के संबंध में प्रश्न किए जा सकते हैं। यदि ऐसा कथन लिखित हो या लेखबद्ध किया गया हो, पूर्व कथन के संबंध में प्रति परीक्षा तभी की जा सकती है जबकि वह विचाराधीन विषय के प्रति सुसंगत हो। ऐसे कथन के संबंध में प्रति परीक्षा के लिए यह आवश्यक होगा कि साक्षी को पूर्व कथन दिखा दिया जाए। जहां पूर्व कथन द्वारा साक्षी का खंडन करना हो, वहां साक्षी का ध्यान लेख के उन भावों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए जिनका खंडन करने हेतु प्रयोग किया जाना है। अगला है नंबर 5 पे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 के अनुसार प्रति परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न किए जा सकते हैं। नंबर 1, ऐसा प्रश्न जो साक्षी की सत्यवादिता परखने की प्रवृत्ति रखते हैं। नंबर 2, ऐसे प्रश्न जिनसे यह पता चल सकता है कि साक्षी कौन है और जीवन में उसकी क्या परिस्थिति है। नंबर 3, ऐसे प्रश्न जो साक्षी की साख को आघात पहुंचाते हैं, भले ही ऐसे प्रश्न का उत्तर साक्षी को अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो या उसे किसी शास्ति या संपहरण के लिए भागी बनाता हो। प्रति परीक्षा का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इस बात से भी स्पष्ट है कि विधि के अधीन उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विवश किया जा सकता है। अगला नंबर 6 पे, धारा 147 के अनुसार वाद या कार्रवाई के प्रति सुसंगत विषय से संबंधित प्रश्न पर धारा 132 लागू होगी, अर्थात साक्षी को प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश किया जा सकेगा। अब इसमें अगला पॉइंट आता है प्रति परीक्षा में कौन से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते या प्रति परीक्षा की सीमाएं। इसे देख लेते हैं। यद्यपि प्रति परीक्षा का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है तथापि वह अनिर्बंधित नहीं है। प्रति परीक्षा
अनियंत्रित नहीं हो सकती, अन्यथा इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। अत्यधिक आक्रामक प्रतिपरीक्षा साक्षी को हतोत्साहित करती है। ऐसी स्थिति में साक्षी साक्ष्य देने से विरत रहने या पलायन करने की ओर परिवर्तित हो सकता है। इससे न्याय की हानि होगी। फलतः अधिनियम प्रतिपरीक्षा की निम्नलिखित सीमाएं आरोपित करती है। नंबर 1, बिना किसी युक्त आधार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसे धारा 149 में बताया गया है। नंबर 2 पर है ऐसे प्रश्न जो वाद या कार्रवाई से असंगत विषय के बारे में हो के संबंध में न्यायालय यह निश्चित करेगा कि साक्षी उत्तर देने के लिए विवश किया जाए या नहीं। इसे धारा 148 में बताया गया है। नंबर 3 पे है असंगत विषय से संबंधित प्रश्नों के मामलों में न्यायालय साक्षी को यह चेतावनी दे सकता है कि वह ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। इसे धारा 148 में बताया गया है। नंबर 4 पे है बिना युक्त आधार के प्रश्न पूछने वाला अधिवक्ता धारा 150 के अंतर्गत कार्रवाई योग्य होगा। इसे धारा 150 में बताया गया है। नंबर 5 पे है न्यायालय अशिष्ट या कलंकात्मक प्रश्नों को पूछा जाना निषिद्ध कर सकेगा। इसे धारा 151 में बताया गया है। नंबर 6 पे है न्यायालय ऐसे प्रश्नों को भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा जो अपमानित करने के लिए या क्षुब्ध करने के लिए आशयित है तथा आवश्यकता रूप में संतापकारी अर्थात पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। इसे धारा 152 में बताया गया है। नंबर 7 पे है प्रश्न पूछते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि प्रश्न स्पष्ट तथा बोधगम्य हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।